बच्चों एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, इक्वेशन ऑफ मोशन बाय कैलकुलस मेथड। इक्वेशंस ऑफ मोशन बाय calculus method. First equation of motion is v. This is equal to u plus w. This is the relation between the velocity and time. तो अगर कैलकुलस मेथड से स्टार्ट करें तो a this is equal to dv by dt. It means dv this is equal to a into dt. dv को इंटीग्रेट करना है, a इंटू डी टी को इंटीग्रेट करना। अब a को हमने इंटीग्रेशन से बाहर क्यों रखा? बिकॉज 3 इक्वेशन ऑफ मोशन में कांस्टेंट एक्सेलरेशन की बात करते हैं। अगर हमने t की वैल्यू 0 लेंगे तो वेलोसिटी का लिमिट दिस इज द इनिशियल वेलोसिटी। अगर टाइम t होगा तो फाइनल वेलोसिटी dv का इंटीग्रेशन स्क्वायर ब्रैकेट लोअर लिमिट u अपर लिमिट u, a dt का इंटीग्रेशन t लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट t, v अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट 0, a t की अपर लिमिट t लोअर लिमिट 0 मीन्स v इज इक्वल टू u प्लस a। दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन। अगर हम सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन को डिराइव करें तो सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है? s दिस इज इक्वल टू s नॉट प्लस ऑफ u टी प्लस ऑफ हाफ। यहां पर टर्म हमने एक यूज कर लिया s। नॉर्मली हमने अब तक जो पढ़ा है वो s इज इक्वल टू u टी प्लस हाफ है। अब जो मैं बताने जा रहा हूं इसमें एक टर्म हमने इंट्रोड्यूस कर दिया, दिस इज इक्वल टू s नॉट। अब s और s नॉट में क्या डिफरेंस है? लाइक s दिस इज कॉल्ड फाइनल पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू ऑरिजिन। s नॉट दिस इज कॉल्ड इनिशियल पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट with respect to origin। एस नॉट को हम इसलिए यूज कर रहे हैं कि कोई मस्ट नहीं है कि हर एक ऑब्जेक्ट का मोशन ऑरिजिन से ही स्टार्ट हो। अगर ऑब्जेक्ट का मोशन ऑरिजिन से स्टार्ट होगा तो उस केस में एस नॉट की वैल्यू हम 0 लेंगे। अगर ऑब्जेक्ट ऑरिजिन के अलावा लाइक हम ऐसे एज्यूम कर रहे हैं, दिस इज द ऑरिजिन, t इज इक्वल टू 0, इनिशियल पोजीशन ऑब्जेक्ट का x इज इक्वल टू, अगर हमने लाइक x इज इक्वल टू 0 दिस इज द ऑरिजिन, अगर ऑब्जेक्ट के मोशन ऑरिजिन से स्टार्ट होगा तो t इज इक्वल टू 0 यहाँ। अगर ऑब्जेक्ट के मोशन यहाँ से स्टार्ट हो रहा मीन्स t इज इक्वल टू 0 हमने यहाँ से लिया, मीन्स ऑरिजिन के रिस्पेक्ट में ऑब्जेक्ट का दिस इनिशियल पोजीशन है और यहाँ से मोशन स्टार्ट हो। तो इसे हमें डिराइव करने के लिए तभी हमने यहाँ पर टर्म s नॉट यूज करना। तो हम इसे स्टार्ट करेंगे v दिस इज इक्वल टू ds बाई dt, और v को हम रिप्लेस कर सकते हैं क्योंकि यहाँ v का फंक्शन ही है, तो इसे रिप्लेस कर दिया u प्लस a, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन ds u प्लस a t इंटू dt दिस इज इक्वल टू ds। अब यहाँ इसे एक्सपैंड कर दो, u इंटू डी टी प्लस ऑफ a इंटू t इंटू डी टी इक्वल टू 0। अगर हमने यहाँ इसे एक्सपैंड कर दिया मीन्स ds दिस इज इक्वल टू u इंटू डी टी इंटीग्रेट प्लस ऑफ a t इंटू टी। अगर हमने t की वैल्यू 0 रखी तो इनिशियल पोजीशन इज s नॉट। अगर हमने t की वैल्यू t रखी तो फाइनल पोजीशन इज s।
अब इसे हम इंटीग्रेट कर लें तो लाइक ds का इंटीग्रेशन s, लोअर लिमिट इज s नॉट, अपर लिमिट इज s, u dt का इंटीग्रेशन t, लोअर लिमिट इज 0, अपर लिमिट इज t, प्लस दिस इज इक्वल टू a t इंटू dt का इंटीग्रेशन t स्क्वायर बाई 2, लोअर लिमिट इज 0, अपर लिमिट इज t, s को s से रिप्लेस तो s को s नॉट से रिप्लेस तो s नॉट, u t को t से रिप्लेस, माइनस t को 0 से रिप्लेस, a t को t से रिप्लेस, t को 0 से रिप्लेस, तो हमें इक्वेशन क्या बच गया, s माइनस s नॉट u t प्लस हाफ a, तो s इज इक्वल टू s नॉट प्लस ऑफ u t प्लस ऑफ हाफ, दिस इज द सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, और इसे हम बोल सकते हैं रिलेशन बिटवीन डिस्टेंस एंड टाइम। अगर हम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लेते हैं, नेक्स्ट थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन इज v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2s, इसी को हम दूसरी फॉर्म में लिखेंगे u स्क्वायर प्लस 2as माइनस ऑफ s। इसे हमें स्टार्ट करना है तो ये हम लिखेंगे dp बाई dt, लेकिन यहाँ इक्वेशन में देखो टाइम का फंक्शन नहीं है, तो हमें इसे एलिमिनेट करना होगा, तो dp बाई ds इंटू ds बाई dt, और ds बाई dt इज v इंटू dp बाई ds, दिस इज इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लिकेशन v इंटू dp a इंटू ds, इसे इंटीग्रेट कर दो। जब इनिशियल पोजीशन s नॉट तो इनिशियल वेलोसिटी इज u, जब फाइनल पोजीशन s तो फाइनल वेलोसिटी v इंटू डी का इंटीग्रेशन v स्क्वायर बाई 2, लोअर लिमिट इज u, अपर लिमिट इज v, ds का इंटीग्रेशन s, लोअर लिमिट इज s नॉट, अपर लिमिट इज s, v को v से रिप्लेस तो v स्क्वायर बाई 2, v को u से रिप्लेस u स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू a s माइनस ऑफ s, मीन्स v स्क्वायर माइनस ऑफ u स्क्वायर is equal to 2 into s minus of s. This is the third equation.